आज के मनुष्य को वास्तव में अपनी ओरिजिनलिटी के बारे में मालूम नहीं है। हर व्यक्ति के अपने गुणसूत्र होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, होते हैं नहीं होते? कई वर्षों से वो जीन्स चले आ रहे हैं। अब वो जीन्स और एक डिफरेंट तरीके के जीन्स, जब दो जीन्स मिलेंगे तो एक तीसरा जीन डेवलप होगा, और वो नेचुरल नहीं होता, वो कभी नेचुरल नहीं होता। जीवन में ध्यान रखिएगा। आप यहां रह रहे हैं और अगर आपके यहां एक बंगाली बहू आ जाए, कैसे चलेगा? बताइए कैसे चलेगा? और आप ही के सिस्टम, आप ही के रीति और रिवाज किया जाए तो ऑटोमेटिक चलेगा। चाणक्य कहते हैं व्यक्ति का विवाह उसके समाज में और उसी क्षेत्र में, उसी जलवायु में होना चाहिए, चाहे वो जलवायु 200 किलोमीटर के दायरे में हो या 2000 किलोमीटर के दायरे में हो। उसे वहीं का भोजन खाना चाहिए, वहीं के रत्न पहनने चाहिए, वहीं की जलवायु का वातावरण लेना चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज के दर्शन में यह बड़ा चल पड़ा है, लेकिन अगर मैं वैज्ञानिक दर्शन की बात करूं तो जिसको आप प्रेम विवाह कहते हैं, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता है प्रेम विवाह क्यों कहते हैं। क्या जिनकी अरेंज हो रही है वहां प्रेम नहीं है? क्या वो तलवारें लेकर आ रहे हैं? तो पहले तो आप लोग इसका नाम वाम बदलिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक चीज। दूसरी चीज, तो इस संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि जब आप इंटरकास्ट में जाएंगे, ध्यान रखना, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि जब हम तिलक छोड़ेंगे, हम जनेऊ छोड़ेंगे, हम ये छोड़ेंगे, हम वो छोड़ेंगे, एक दिन हम धर्म भी छोड़ देंगे। तो जब आप अपने नियम से तोड़ेंगे तो आप इंटरकास्ट में जाएंगे, गए। और जब इंटरकास्ट की लिबर्टी मिली तो फिर मेल मेल और फीमेल फीमेल की शादियां होने लगी कि नहीं होने लगी? समझना आप, मैं आपको क्या इंगित करना चाह रहा हूं। और जब आप इंटरकास्ट में जाएंगे तो इंटरचेंज जेंडर में जाएंगे और फिर इंटर योनि में जाएंगे। फिर कल को कोई कहेगा मुझे ये बंदरिया पसंद है, मेरे को तो इससे विवाह करना है। कोई कहेगा मुझे ये तोता पसंद है, मुझे इससे विवाह करना है। और आप कहेंगे कोई क्यों कहेगा, तो थोड़ा सा सर्च कर लो, ये भी हो रहा है दुनिया में। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब एक नियम टूटेगा, बांध की एक ईंट खिसकेगी, तो धीमे धीमे पूरा बांध ढह जाएगा और सब तबाह हो जाएगा, संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। दूसरी चीज, जिन लोगों को अपने फोर फादर्स, जिनके वजह से वो हैं जो इतरा रहे हैं कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, जिन लोगों को अपने फोर फादर्स, जिनके पीछे 1000, 50, 100, 200, 500 पीढ़ियों का जिनका इतिहास है, जिन्हें उनके 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 पूर्वज, उनके माता पिता इन 500, 200, 400, 300, 220, 25, 50 पीढ़ियों से जिन जीन्सों को बचाकर क्वालिटी को बनाए रखते हुए आए हैं, उनमें से जब उनके यहाँ का कोई व्यक्ति उस क्वालिटी को भंग करता है तो सोचिए कितने लोगों की मेहनत बर्बाद चली जाती है। अब मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, दूसरे तरीके से समझाता हूं। समझाना तो पड़ेगा, वरना आपको नींद नहीं आएगी। एक सफेद गुलाब का पौधा लीजिए, एक लाल गुलाब का पौधा ले लीजिए। अब इनकी ब्रीडिंग कराइए तो तीसरा पौधा कैसा बनेगा? व्हाइट स्पॉट और रेड स्पॉट। अब ये जो पौधा तीसरा बना है, ऐसे ही एक और पौधा लीजिए, फिर उनकी ब्रीडिंग कराइए। मैं जो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है अपनी लैब में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आप आखिरी में जो बोलूंगा उसके बाद राम राम भी करूंगा। फिर उसके बाद कल तो शायद हम लोग नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हवन आदि रहेगा। इस तरीके से जब चौथी पांचवी ब्रीडिंग तक चली जाएगी तो ना वो व्हाइट रहेगा, ना वो रेड रहेगा,
और वो जो भी रहेगा उसके मूल गुणसूत्र खत्म हो चुके होंगे। पहली चीज, उसके जो मूल गुणसूत्र हैं वो खत्म हो चुके होंगे और उसके अंदर जो पावर है वो पूरी तरीके से जीरो हो चुकी होती है। उसके जब गुण खत्म हो जाएंगे, उसके जब धर्म खत्म हो जाएंगे तो दिखने में जरूर सुंदर दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं बचता। महाराज ये ध्यान रखना। तो हमारे यहां पर जब विवाह का दर्शन आया तो हमारे यहां विवाह इसलिए आया कि विवाह इसलिए नहीं आया कि दो शरीरों के लिए विवाह हो रहा है। हमारे यहां विवाह इसलिए होता था कि दो दिव्य लोग जुड़े और एक नए दिव्य व्यक्ति को उत्पन्न करके राष्ट्र निर्माण में, दर्शन निर्माण में सहयोग करें। इसलिए करदम जी के पास भगवान जाके स्वयं कहते हैं, करदम जी विवाह कर लो। बोला मैं क्यों करूं? क्योंकि करदम के अंदर गुण थे। देवहूति से भगवान कह रहे हैं देवहूति विवाह कर लो। देवहूति कहती मैं नहीं करूंगी। देवहूति आवाज लगाती थी, देवता खड़े हो जाते थे। देवहूति आहूत कर लेती थी, इतना ताकत थी। भगवान ने कहा दोनों के दोनों मजबूत हैं, अगर इनका विवाह हो जाए तो कितनी दिव्य संतान पैदा होगी। आप विचार कीजिए, पहले इस बात पर फोकस किया जाता था कि श्रेष्ठ संतान पैदा हो, आज कुछ फोकस ही नहीं है। तो भगवान ने उनको मनाया कैसे? उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी संतान के रूप में आऊंगा। भगवान कपिल देव होकर उनके यहां पैदा होते हैं। हमारे यहां विवाह का कॉन्सेप्ट ये था कि दो श्रेष्ठ विचार मिलें। अब विचार मिलते ही नहीं है, अब तो पैसा और गड्डियां और ब्रीफकेस मिलते हैं। तो जैसे वो खत्म वैसे ही राम राम साइन करो, कहानी खत्म। और विचार करो कि जिस सनातन के अंदर 1947 और उसके बाद 1950 में हमारे यहां संविधान में डाइवोर्स शब्द आया। देखा जाए तो सनातन में तलाक या डाइवोर्स नाम का कोई शब्द, कोई शब्दावली में कोई शब्द नहीं है महाराज। क्योंकि हमारे यहां तो अलग दर्शन है, अलग। अकबर ने एक युद्ध किया, राजपूत उनसे लड़े, वो कई राजपूत मारे गए, कई राजपूत मारे गए। अकबर रात को निकल रहा है, लाशें लाशें पड़ी हैं। दूर देखा कि कोई कपड़े से ढका व्यक्ति दीपक हाथ में लिए है, रात्रि का समय। अकबर पास में जाकर देखता है तो 14 साल की युवती थी, 14 साल की युवती थी। उससे पूछा तुम यहां क्या कर रही हो? बोला मेरा पति इस युद्ध में मारा गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूं। उस 14 साल की युवती से जब पूछा कि तुम्हारा पति मारा गया है तो लेकिन तुम्हारे यहां तो हिंदू सुहाग के चिन्ह होते हैं। बोला अभी मेरा विवाह नहीं हुआ था, बस तय हुआ था कि उससे विवाह होना है। हमारे यहां तो इतना भी हो जाए तो वो पति हो जाता है, किसी और के बारे में हम सोच नहीं सकते। मैं विधवा हो गई हूं। यह है सनातन, यह है सनातन कि उसके बाद किसी और के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। और साहब उसके बाद वो जीवन जीते थे। सोचिए हम कितनी समृद्ध, कितनी महान संस्कृति से आते हैं और हम कर क्या रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आज नॉर्मल सी बात है, यहां नहीं बन रहा तो वहां बना लेते हैं, वहां नहीं बना तो वहां बना लेते हैं। कर क्या रहे हो? इंसानी हो ना, कि सिर्फ हाड़ मास का पुतला, सेंसिटिवनेस तुम्हारी खत्म हो गई है। जिंदगी का मतलब सिर्फ यही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज देखिए कि अगर हमारे जीवन में कोई नहीं रहा तो इसका मतलब परमात्मा चाहता है कि हम वानप्रस्थ और सन्यास की ओर जाएं।